हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर कंप्यूटर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो हम जुड़े हैं वो एक्सेल के महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए जुड़े हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा एक्सेल के अंदर काम आने वाले महत्वपूर्ण फंक्शंस फॉर्मूले के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक्सेल में हम विभिन्न प्रकार के फॉर्मूले पढ़ते हैं, जैसे कि टेक्स्ट फंक्शन है, डेट एंड टाइम फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, फाइनेंशियल फंक्शन है। वो हमें विभिन्न प्रकार के फंक्शंस है, फॉर्मूले हैं, वो एक्सेल हमें प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि इन फंक्शंस की सहायता से हम जो हमारी कैलकुलेशन है वो इजीली कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो अभी तक जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। और एक आपके भी लाइक वगैरह नहीं आ रही, जितने आपके आप जुड़ते हो मेरे साथ उतने ज्यादा लाइक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो लाइक है तो आपका सपोर्ट है वो लाइक ही है मेरे लिए। जितने आप लाइक करोगे, जितने शेयर करोगे, उतना ही सपोर्ट रहेगा आपका। तो चलते हैं देखो क्लास की ओर, हमारे टॉपिक की ओर। हमारे टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा? टेक्स्ट फंक्शन। क्या रहेगा दोस्तों? टेक्स्ट फंक्शन। कि एक्सेल में काम आने वाले टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो टॉपिक पर जाने से पहले मैं कुछ आपको दो मोटिवेशनल लाइनें सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो वो लाइनें क्या है देखो, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये चीज तो हम भी जानते हैं कि जिनके हौसले बुलंद होते हैं, आसमान छूने लायक होते हैं, उन्हीं को हमेशा सफलता मिलती है। तो आशा करूंगा कि आपके भी जो हौसले हैं वो बुलंद हैं, आसमान को छूने वाले हैं। तो चलते हैं देखो हमारे टॉपिक की ओर। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट फंक्शन। ये इंटरफेस मैंने आपको पहले से बना रखा है, क्योंकि टाइम को बचाएंगे, क्योंकि टाइम है वो बहुत ही कीमती है। तो क्लास को शॉर्ट में बनाएंगे और कुछ ज्यादा सीखेंगे। तो चलते हैं देखो, हमारा फर्स्ट जो फंक्शन है वो हमारा लेन। कौन सा है दोस्तों? लेन। तो लेन जो फंक्शन है, ठीक है, इस लेन फंक्शन का कार्य क्या होता है एक्सेल में, कि कोई भी टेक्स्ट, कोई भी आपका टेक्स्ट हो, ध्यान से सुनना, कि कोई भी टेक्स्ट, ठीक है, उस टेक्स्ट के अंदर कितने करेक्टर हैं उनको गिनने का कार्य करता है। क्या करता है? उन करेक्टर्स को गिनने का कार्य करता है। ठीक है, पर इसमें एक चीज और, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये स्पेस है वो काउंट करता है या नहीं करता है, स्पेस भी एक करेक्टर है या नहीं है। तो बिल्कुल स्पेस भी आपका एक करेक्टर है, स्पेस को भी इसके अंदर क्या किया जाएगा? काउंट है वो किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं, देखो हम फंक्शन लगाते हैं यहाँ। तो इक्वल लेन, क्या लगाना है आपको? इक्वल लेन। इस लिस्ट, अब देखो नीचे जैसे मैंने लेन टाइप किया तो एक लिस्ट ओपन होती है नीचे। इस लिस्ट के अंदर जैसे आपका फंक्शन मिल जाता है, आपको क्या करना है? कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करना है। जैसे आप टैब बटन प्रेस करते हो तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है? वहां पुट हो जाता है, लग जाता है। अभी आपको वो टेक्स्ट लिख देना है, तो यदि आप लिखना चाहो तो डबल कोट के अंदर वो टेक्स्ट यहाँ लिख सकते हो, परंतु हमने पहले से लिख रखा है तो यहाँ से वो क्या कर लेंगे? हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये मैंने क्या कर लिया? वो सिलेक्ट कर लिया है। वो ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ और इंटर। जैसे मैं इंटर करता हूँ तो मेरे सामने जो रिजल्ट है वो आपके सामने आ गया है। कितना है? 14, 14 है वो। इसके अंदर करेक्टर्स की संख्या आप काउंट भी कर सकते हो, गिन भी सकते हो। उसके बाद चलते हैं देखो हमारे नेक्स्ट फंक्शंस। नेक्स्ट फंक्शन है वो कुछ बोलने में अजीब सा लगता है, ठीक है, तो इसको आप बोलने के लिए क्या करो? 3 टुकड़ों में विभाजित करो। कॉन केट नेंट। क्या है बोला जाता है इसको? कॉन केट नेंट। इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर लिखना। क्या होता है दोस्तों? दो या दो से अधिक
शब्दों को मिलाकर लिखना। जैसे हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, इन सबको क्या करते हैं, अलग लिखते हैं फॉर्म्स के अंदर, फिर ये एक जगह क्या हो जाते हैं, अपने आप फिलअप हो जाते हैं। तो देखो सबसे पहले इसका यूज करके सीखते हैं हम। तो यहाँ लिखना आपको कॉनकेटेंट, कॉनकेटेंट, ठीक है। तो ये आपको बोल रहा है कि टेक्स्ट फर्स्ट, तो यहाँ टेक्स्ट फर्स्ट में क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लिया मैंने, उसके बाद कोमा और टेक्स्ट सेकंड, तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, टेक्स्ट सेकंड भी सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज कर लो। यदि आपके पास 2 है तो 2 वर्ड सेलेक्ट कर लो, यदि 3 है तो 3 वर्ड सेलेक्ट कर लो, जितने भी आपके पास है उतने ही सेलेक्ट कर लो और क्या करना आपको, इंटर। जैसे मैंने इंटर किया तो ऑटोमेटिक यहाँ आपके सामने रिजल्ट है वो शो हो गया। यहाँ जो शब्द है वो क्या लिखे गए हैं, अलग अलग लिखे गए हैं, ठीक है, अलग अलग सेलों में लिखे गए हैं, परंतु यहाँ जो रिजल्ट आपके सामने आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक आ रहा है, मतलब एक ही सेल के अंदर शो किया जा रहा है। उसके बाद देखो आपका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, एक्सेप्ट, ठीक है, कौन सा है, एक्सेप्ट। ये जो फंक्शन है वो इसका कार्य क्या होता है, ठीक है, ये इस फंक्शन का कार्य क्या होता है कि ये जो फंक्शन है वो ओनली ट्रू और फॉल्स 2 चीज ही शो करता है। ट्रू और फॉल्स करने का मतलब कि ये क्या करता है, अंतर दिखाता है कि यदि जो 2 नाम हम 2 टेक्स्ट वो सेलेक्ट करते हैं, जो दोनों हमने टेक्स्ट बताए हैं, दिए हैं, सेलेक्ट किए हैं, यदि वो दोनों सेम हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट क्या है, सेम है, तो यहाँ क्या दिखाई जाएगा आपको, ट्रू। और यदि दोनों क्या है, एसेम, ठीक है, ठीक है, तो क्या दिखाई जाएगा आपको यहाँ, फॉल्स। तो जैसे कि हम देख लेते हैं फटाफट लगाकर, इक्वल एक्सेप्ट, यहाँ से मैंने क्या कर लिया, फॉर्मूला लगा लिया है। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि टेक्स्ट फर्स्ट, तो मैंने टेक्स्ट फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया, कोमा टेक्स्ट सेकंड, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट सेकंड सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ आपके सामने जो रिजल्ट शो हो रहा है वो क्या शो हो रहा है दोस्तों, फॉल्स। क्यों शो हो रहा है, अब ध्यान देना, क्यों शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो नाम लिखा हुआ है अंशु, वो नाम देखो यहाँ कैपिटल, एक तो नाम में कैपिटल ए है और एक में क्या है, स्मॉल ए, तो दोनों जो नेम है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। जैसे मान लो कि मैं इस अंशु नाम के अंदर क्या करता हूँ, ए को क्या कर लेता हूँ, कैपिटल कर देता हूँ, तो जैसे मान लो कि मैंने ए को क्या किया, कैपिटल, ये मैंने ए को क्या कर दिया है, कैपिटल कर दिया। अब जैसे इंटर करूंगा तो ऑटोमेटिक रिजल्ट क्या आ गया दोस्तों, ट्रू, क्योंकि अब जो दोनों नेम है, दोनों नाम है वो क्या है, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट क्या है, सेम। तो यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू। यदि इनमें कोई भी अंतर होता, डिफरेंट होते आपस में, तो जो रिजल्ट है वो क्या शो होता, हमारा फॉल्स, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं देखो हमारे नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है, अपर। अपर जो है वो देखो आपके केस होते हैं, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इन सब में क्या होते हैं, आपके अलग अलग विभिन्न प्रकार के केस होते हैं, अपर केस, लोअर केस, ठीक है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है, ठीक है, सेंटेंस केस है, इस प्रकार से टाइटल केस है, इस प्रकार से आपके बहुत सारे केस होते हैं। तो उनमें से आपका फर्स्ट है अपर केस। अपर केस का कार्य क्या होता है कि कोई भी वर्ड, जैसे यहाँ आपके सामने रिजल्ट के एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है राहुल कुमार, तो राहुल कुमार जो नाम है वो क्या है, क्या पूरा का पूरा नाम है वो क्या है, स्मॉल। तो अब इसको क्या करना है, हमें चेंज करना है अपर, मतलब कैपिटल के अंदर। तो यहाँ आपको फंक्शन लगाना है इक्वल अपर। जैसे हम अपर का फंक्शन लगाते हैं तो यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि वो नाम बताइए, तो यहाँ मैंने क्या कर लिया, वो नाम सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ जो नाम लिखा हुआ राहुल कुमार, वो यहाँ अब आपके सामने किस तरीके से शो हो रहा है, कैपिटल के रूप में, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपर फंक्शंस का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन आता है वो क्या आता है हमारा, लोअर। लोअर का कार्य क्या होता है कि लोअर फंक्शन क्या करेगा, जो भी अपर के अंदर लिखा हुआ है या लोअर के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, उसको चेंज कर देगा किसमें, लोअर। लोअर का मतलब उसको चेंज कर देगा स्मॉल लेटर के अंदर, किसमें चेंज कर देगा दोस्तों, स्मॉल लेटर के अंदर चेंज कर देगा। तो ऐसे मैंने लोअर फंक्शन लगा दिया, ये मैंने क्या कर दिया, नाम सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। जैसे मैंने इंटर किया तुरंत आपके सामने जो रिजल्ट है वो कैसे हो रहा है, देखो यहाँ जो नाम लिखा हुआ है, ठीक है, वो नाम क्या है दोस्तों, कैपिटल के अंदर, परंतु जो रिजल्ट आया वो किस में आया, हमारा स्मॉल के अंदर, ठीक है। तो लोअर फंक्शन समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। तो यदि आपको फंक्शंस वगैरह है, ठीक है, वो समझ में आ रहे हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ क्लास को भी क्या करें, शेयर करें साथ ही साथ, और सब्सक्राइब भी कर लें। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और चलते हैं देखो हमारे नेक्स्ट फंक्शन की ओर। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, प्रॉपर। प्रॉपर का कार्य क्या होता है कि प्रॉपर जो फंक्शन है, ठीक है, उस प्रॉपर फंक्शन का कार्य होता है कि वो क्या करता है, पहले करेक्टर का मतलब एक तो वर्ड होता है और एक करेक्टर होता है। मेरे ख्याल से आपको इन दोनों में अंतर पता होगा। करेक्टर का अर्थ होता है एक एक छोटा जो अल्फाबेट होता है उसको बोला जाता है करेक्टर, और लेटर जो हमारा लेटर होता है, शब्द होता है, पूरा वर्ड होता है, उसको लेटर, ठीक है, या करेक्टर लेटर, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है। तो प्रॉपर का यूज क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर फंक्शन का यूज होता है कि पहले करेक्टर को क्या करता है, ये कैपिटल करता है, बाकी आगे के बचे हुए कैरेक्टर्स को क्या करता है, स्मॉल, ठीक है। मतलब टाइटल केस के अंदर क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा। तो यहाँ हमें लगाना है प्रॉपर। तो यहाँ मैंने क्या किया, प्रॉपर फंक्शन लगाया है, और यहाँ पूछ रहा है टेक्स्ट, तो यहाँ से आपको वो टेक्स्ट सिलेक्ट कर दिया मैंने, और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। जैसे मैं इंटर करता हूँ, बाकी देखो फर्स्ट अक्षर वो तो क्या हो गया आपका कैपिटल, बाकी जो अक्षर है वो क्या हो रहे हैं आपके स्मॉल, ठीक है। उसके बाद देखो आपको करना क्या है, उसके बाद आपका आता है देखो फंक्शन कौन सा आता है, लेफ्ट, ठीक है। तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि क्लास से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन सूचनाएं होती हैं वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर सूचित की जाती हैं, दी जाती हैं। तो उन सूचनाओं से आप वंचित नहीं हो। साथ ही टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको जो हाल ही में जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई दी जा रही भर्तियां हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट सूचनाएं हैं, नोटिफिकेशन वगैरह हैं, भर्तियों की वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट भर्तियां होती हैं, उन सभी की सूचनाएं भी आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल की आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, और आप सर्च भी कर सकते हो, करियर कंप्यूटर क्लासेज 1 के नाम से वहां आपको चैनल है वो मिल जाएगा। तो देखो हमारा फंक्शन आता है उसके बाद लेफ्ट। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है कि लेफ्ट साइड से, ठीक है, देखो दो फंक्शन आते हैं हमारे लेफ्ट और राइट, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, उल्टे हैं। तो देखो क्या है, लेफ्ट फंक्शन का कार्य क्या होता है कि लेफ्ट साइड से कैरेक्टर्स को शो करता है। क्या करता है, लेफ्ट साइड से जितने भी हम कैरेक्टर हैं वो शो करवाना चाहते हैं, उन कैरेक्टर्स को क्या करता है, शो करता है। देखो बेहतर समझ में कब आएगा, जब मैं एग्जाम्पल करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ मैंने फंक्शन लगाया इक्वल लेफ्ट, तो मैंने क्या कर लिया लेफ्ट। अब यहाँ वो मैंने क्या कर दिया, एग्जाम्पल के रूप में संडे नाम सेलेक्ट कर दिया, फिर कोमा। अब हमें ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर, कि आपको इस संडे नाम में से कितने कैरेक्टर देखना है। जैसे मान लो कि हमें 3 कैरेक्टर देखने हैं, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, 3 लिखा मैंने। तो जैसे मैंने 3 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, तो यहाँ रिजल्ट के रूप में क्या शो होगा हमारा, SUN। क्या शो होगा, SUN। क्योंकि SUN क्यों शो हुआ, क्योंकि लेफ्ट साइड से आप देख सकते हो कि 3 कैरेक्टर की, S फर्स्ट, सेकंड U, थर्ड N, तो SUN। अब चलते हैं देखो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, राइट, जो कि इसका उल्टा है, अपोजिट। तो यहाँ मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, राइट, ठीक है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, कोमा। उसके बाद वही चीज, वही आपको यहाँ नंबर देने। जैसे मान लो कि हमें डे नाम दिखाना है, तो डे कितना, 3, तो ये लो 3 और ब्रैकेट। तो यहाँ आपके सामने क्या शो हो रहा है, डे, ठीक है। अब आपका आता है देखो ट्रिम। तो ट्रिम फंक्शन के अंदर क्या होते हैं, स्टूडेंट वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ट्रिम फंक्शन है वो क्या होता है, कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो ट्रिम फंक्शन है वो बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत ही आसान फंक्शन हमारा है। तो ट्रिम जो फंक्शन है वो क्या करता है कि शब्दों के मध्य दो शब्दों के मध्य एक से अधिक लगे हुए या जुड़े हुए स्पेस को, मतलब कहने का मतलब आसान भाषा में यदि मैं बताऊं आपको, तो क्या होता है कि एक से ज्यादा स्पेस हो, एक से ज्यादा स्पेस हो, तो उन स्पेस को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, और एक स्पेस को क्या करता है, वहां रखता है। जैसे आपके सामने यहाँ नाम लिखा हुआ मनीष कुमार, तो मनीष कुमार नाम के मध्य जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, मतलब एक से ज्यादा लगे हुए हैं।
तो यहाँ जैसे ही मैं ट्रिम फंक्शन लगाऊंगा तो ट्रिम फंक्शन क्या करेगा कि इस मनीष कुमार नाम के अंदर जितने भी एक से ज्यादा स्पेस लगे हुए हैं उनको क्या कर देगा, वहां से हटा देगा। तो मैंने क्या कर दिया, वहां नाम सेलेक्ट कर लिया। अब मनीष कुमार आप नाम देख पा रहे हो, जैसे मैं एंटर करता हूं तो मनीष कुमार नाम के अंदर आप देख सकते हो कि स्पेस है वो कितना आ रहा है, ओनली एक आ रहा है। और यहाँ जो मनीष कुमार नाम लिखा हुआ है इसमें स्पेस है वो कुछ ज्यादा है, ठीक है, एक से ज्यादा। उसके बाद देखो लास्ट, इस क्लास का लास्ट फंक्शन है वो क्या है, देखो तो लास्ट क्लास के आखिरी में हम आ चुके हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही क्लास को आप शुरू से लेकर और अंत तक देखिए। पीछे की यदि आप नए जुड़े हैं तो भी पीछे की जो क्लासें हैं उनको भी आप पीछे से धीरे धीरे देखकर चलते आओ, ठीक है। और साथ ही साथ आगे की जो क्लास आ रही है उनको भी आप रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या है, वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन क्या करता है कि ये ओनली वैल्यू को शो करता है। जैसे यहाँ आपके सामने एग्जांपल के रूप में दिया हुआ है $1000, मतलब $1000 लिखा हुआ है। तो जैसे मैं वैल्यू फंक्शन लगाऊंगा, कौन सा लगाऊंगा, वैल्यू, तो यहाँ पूछ रहे टेक्स्ट, मतलब यहाँ आपको ये सेलेक्ट करनी है। अब ये क्या करेगा कि जो करेंसी सिंबल है, ठीक है, इसका जो मेन कार्य है वो क्या है दोस्तों कि ये क्या करता है, ये फंक्शन करेंसी सिंबल को हटाने, करेंसी सिंबल को रिमूव करने का क्या करता है, कार्य करता है। तो मैंने क्या कर दिया, करेंसी है वो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और जैसे इंटर करता हूं तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हो कि यहाँ तो क्या लिखा हुआ है $1000, और यहाँ जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ओनली 1000 ही आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं हम एक्सेल के अंदर टेक्स्ट फंक्शन का यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको जो मैंने 10 टेक्स्ट फंक्शन लिखवाए हैं, करवाए हैं आपको, ये अपनी नोटबुक में भी आप लिख लीजिए। और यदि आपके माइंड के अंदर सेट हो गए हैं, क्योंकि मैंने अब सेट करने का प्रयास किया है ताकि आपको लिखना नहीं पड़े कॉपी के अंदर, तो यदि आपके माइंड में अभी भी सेट नहीं हुआ है तो एक बार आप क्या कर लीजिए, वीडियो को वापिस से एक बार रिपीट कर लीजिए, तुरंत आपका जो है माइंड के अंदर सेट हो जाएंगे ये 10 फंक्शन। और ये 10 फंक्शन है वो एक्सेल के अंदर बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन हर विद्यार्थी को आने चाहिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।